हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक टेम्परेचर T पर Ab2 कंपाउंड को डिसोसिएट किया गया है और बताया गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो x है वो बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिख दिया। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 समय पर, तो Ab2 आपके पास रहेगा, इनिशियल मान लेते हैं कि हमारे पास A मोल है और इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट के कोई मोल नहीं रहेंगे तो वो रहेगा 0। उसके बाद जैसे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया तो हमने ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट जो A मोल था उसमें से डिसोसिएट हो गया है AX, वेयर X इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये AX डिसोसिएट होगा तो ये भी AX बनेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अब अगर ये AX डिसोसिएट हुआ है तो B2 बनेगा AX/2 क्योंकि ये 1:1/2 का रेशियो है। बात समझ में आ गई। अगर मैं इक्विलिब्रियम के मोल का समेशन कर दूं तो इक्विलिब्रियम पे मोल इन तीनों का अगर हम समेशन करेंगे तो AX से AX कट जाएगा, आपके पास बचेगा A प्लस AX/2। A कॉमन लिया, आपको मिलेगा 1 प्लस x/2। अब आपको Kp का रिलेशन लिखना पड़ेगा। Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर AB हो गया, पार्शियल प्रेशर B2 हो गया, जो कॉफिशिएंट है वो पावर से रेस करेंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। अब हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को ढूंढ के यहां पे पुट करते हैं। आपको पता होगा कि पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो सबसे पहले हम यहां पे मोल फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट करें। AB का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो AB के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल होंगे। तो AB के मोल कितने हैं, AX, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं, A 1 प्लस x/2 इनटू आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर। तो ये हो गया मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है AB के लिए। सेम कॉन्सेप्ट B2 के लिए लगाएंगे। B2 के मोल है AX/2, यहां पे आ गया AX/2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल A 1 प्लस x/2 है इंटू प्रेशर, पावर हो जाएगी हाफ, डिवाइडेड बाय AB2 का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। AB2 के मोल है A माइनस AX, A कॉमन लिया तो मिलेगा A1 माइनस x, डिवाइडेड बाय टोटल मोल इंटू कर देंगे आप पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो x है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो x अगर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो 1 प्लस x/2 को आप 1 मान लो, 1 माइनस x को आपको 1 मानना पड़ेगा क्योंकि x इतना छोटा है कि 1 प्लस x/2 भी किया तो 1 मिलेगा, 1 माइनस x भी किया तो 1 मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, सारे a आपके कैंसिल हो जाएंगे, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल और a से a कैंसिल। तो यहां से सिर्फ आपके पास बचेगा x, ये वाली टर्म 1 हो गई तो x इंटू पी बचा। क्लियर है। उसके बाद यहां से आपके पास रहेगा x/2 इंटू पी, ये वाली टर्म 1 हो गई तो x/2 इंटू पी आपके पास कितना आ चुका है बेटा, हाफ, डिवाइडेड बाय ये टर्म 1 हो चुकी है, ये टर्म 1 हो चुकी है, a से a कैंसिल हो गया तो यहां से सिर्फ रहेगा आपके पास p। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो x और x की पावर x/2 की पावर हाफ को लिख सकते हैं x की पावर 3/2, p की पावर हाफ और p, ये p और p कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास रहेगा p की पावर हाफ, यहां से बचेगा 2 की पावर हाफ तो ये रहेगा 2 की पावर हाफ। क्लियर हो गया। अब अगर यहां से मैं ये डिवाइडेड बाई 2 को हटाना चाहता हूं तो मैं दोनों साइड पे क्या कर दूं, स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे Kp स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 चला गया इंटू p डिवाइडेड बाई 2 चला गया, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये पावर यहां से चली गई है क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया। तो Kp स्क्वायर आपको मिला x क्यूब इंटू p डिवाइडेड बाई 2। यहां से x की वैल्यू आपको निकालना है जो आपको मिल चुकी है क्यूब रूट 2 Kp स्क्वायर अपॉन p, और यही क्वेश्चन ने आपको पूछा था। तो ये x की वैल्यू एग्जैक्टली मैच हो जाती है ऑप्शन नंबर 3 से। तो आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा, थैंक यू।